पवन जी हमें ये बताएं कि आज की तारीख में हमारी प्राइवेसी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या प्राइवेसी जैसी कोई चीज बची भी हुई है? प्रैक्टिकली हमें बताएं। आज की तारीख में प्राइवेसी जी। नाम की चीज वर्चुअली मौजूद नहीं है, हम्म। सब लुप्त हो चुकी है। जो थोड़ी रह गई है, दायित्व हम पर बनता है कि हम उसको संभाल के संजो के रखें। हम्म। और वो कहते हैं ना कि जहां से जागो वहीं से सवेरा समझो। जी। जब आप जागरूक हो जाएं और हम्म। कदम उठाने लग जाएं अपने डेटा को संरक्षित करने की दिशा में, तो वहीं से थोड़ी बहुत आप प्राइवेसी को पुनः से रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी भारत में एक नई क्रांति चल रही है। मैं उस क्रांति का एक नया नाम रखता हूँ। मैं उसे कहता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। हम्म। आज भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिना सोचे समझे कि इसका क्या असर आपकी निजता पर होने वाला है, आपके जो मौलिक अधिकारों पर होने वाला है। तो इस संदर्भ में प्राइवेसी नाम की चीज तो रही नहीं। हमें अपने आप को, अपने अंदर दो चीजें और दो आदतें अपने जीवन में अंतर्निहित करनी पड़ेंगी अगर हम प्राइवेसी को बचाना चाहते हैं। एक, हमें कंजूस होना पड़ेगा। अपनी जानकारी नीड टू नो बेसिस पर शेयर करनी होगी। सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमें शकी होना पड़ेगा। हर हम्म। जानकारी जो हम इंटरनेट पर देख रहे हैं उस पर हम शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि उसकी सत्यता, उसकी ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी को आप पूरी तरीके से जांच ना कर चुके हैं। ये दो बेसिक अगर आप आदतें संभाल लेंगे, उनको जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी जो प्राइवेसी चली गई थी वो धीरे धीरे आप संजो करके वापस ला सकें। वरना अगर आप सारों के साथ सभी कुछ साझा करने वाले हैं तो प्राइवेसी नाम की चीज कुछ होने नहीं वाली है। और अब तो नया ट्रेंड आ गया है। आजकल भारतवासी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना जीवन संगनी, अपना जीवन साथी, लाइफ कोच मान गए हैं। सो मच सो कि अपनी हर चीजों के बारे में, पर्सनल जानकारी के बारे में, पर्सनल एडवाइस के बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एडवाइस ले रहे हैं। तो प्राइवेसी तो कहीं रही नहीं। और एक बार एआई को पता लग गया आपकी सारी चीजें, तो एआई एआई कभी भी आपकी चीजों को भूलेगा नहीं। दूसरा, आपको मालूम नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दुरुपयोग कब करेगा और आपको बिलो द बेल्ट मार देगा। तो दायित्व हम पर होता है, जितनी जल्दी हम अपने पर्सनल डेटा को संरक्षण कर सकें, साइबर सुरक्षा पर फोकस कर सकें, उतना जल्दी हम अपनी अपनी प्राइवेसी को संजो के रखने में एक जोरदार कदम आगे ले जा पाएंगे। पवन जी, एक सवाल है थोड़ा व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर हम एक देश के तौर पर देखें तो अभी हम किन वैश्विक साइबर सुरक्षा के हमलों से जूझ रहे हैं? क्योंकि आए दिन हमें सुनने को मिलता रहता है हमारे पड़ोस में दो ऐसे देश हैं, चीन और पाकिस्तान, जिन्हें लेकर हम कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते कि वो हमारा भला चाहेंगे। तो वैसे देश के तौर पर हम कैसे वो साइबर सुरक्षा को लेकर किन खतरों का सामना कर रहे हैं और हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है? कुछ देखिए, इस ऐप के कोविड अलावा भी कोई कदम और 19 उठाया जा रहा है इसको लेकर? जी, कोविड-19 ने हमारे जीवन में दो चीजें सदैव के लिए छोड़ दी। एक था डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और कोविड-19 के साथ ही हम लोगों की शुरुआत हो गई गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम का ये स्वर्णिम युग जो है अब कई दशकों तक चलने वाला है। साथ ही साथ कोविड-19 के बाद से दुनिया ने पड़ाव रखा, एक नया कदम रखा एक नए युग में, जिसे मैं बोलता हूँ न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में साइबर सुरक्षा में सेंधें आजकल की हमारी रोजमर्रा की डेली लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बन जाने वाली हैं और बन चुकी हैं। तो इस दिशा में सरकारें काम कर रही हैं। देखिए, भारतीय सरकार लगातार कार्यरत है ताकि वो आपकी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त कर सके। हाँ, ये बात सही है कि भारत के पास कोई डेडिकेटेड कानून इस साइबर सुरक्षा को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं आईटी रूल्स 2021 पर नजर डालता हूं तो केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट तौर पर रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स का वर्णन किया है, जो हर इंटरमीडियरी को, सर्विस प्रोवाइडर को पालन करना जरूरी है। केंद्रीय सरकार ने 2022 में आईटी डायरेक्शंस लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि द मोमेंट आपको भारतवर्ष में पता लगता है कि जहां साइबर सुरक्षा में सेंध हुई है, तो पता लगने के 6 घंटों में अंदर ही आपको उसे रिपोर्ट करना है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को लेकर, और साथ ही साथ नेशनल नोडल एजेंसी को लेकर जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पारित हुआ संसद द्वारा और अभी नवंबर 2025 में लागू हो गया है। ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि जितने भी डेटा फिड्यूशरीज हैं उन्हें रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स और इंक्रिप्शन का पालन करना पड़ेगा ताकि लोगों के पर्सनल डेटा का संरक्षण हो सके।
साथ ही साथ कई सालों से सरकार काम कर रही है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पर, जो अभी तक उसका अनवीलिंग नहीं हुई है। तो काम तो बहुत हो रहा है। भारत के जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और आक्रमण लगातार हो रहे हैं। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं मुझे लगता है हमें और करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारी मानसिकता कि केवल कुछ भी हो सरकार ही करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, एक गलत मानसिकता है। साइबर सुरक्षा में एक साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। हमें भी अपना छोटा ही क्यों ना हो लेकिन विशिष्ट योगदान देना होगा भारत की साइबर इकोसिस्टम को और सुदृढ़ प्रकार से सशक्त और साइबर सिक्योर बनाने में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.